में एक और अग्निकांड से हड़कंप। गेंद लगने से मुस्लिम युवक को आया गुस्सा। हिंदू परिवार के घर में लगाई आग। बाल बाल बचा हिंदू परिवार। यूपी से एक डराने वाली घटना सामने आ रही है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। खबर यूपी के बस्ती की है, जहां देखते ही देखते एक हिंदू परिवार का घर आग के हवाले कर दिया गया। कासिम नाम के मुस्लिम युवक द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने के बाद हिंदुओं में डर का माहौल है और हिंदू समुदाय लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर हिंदू परिवार का घर आग के हवाले कर दिया गया, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। पूरा मामला यूपी के बस्ती का है, जहां कासिम नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू परिवार का घर आग के हवाले कर दिया। घटना की शुरुआत तब होती है जब खेलते वक्त एक बच्चे की गेंद कासिम को लग जाती है और गुस्से में कासिम ऐसी हरकत कर बैठता है। इस आगजनी में पीड़ित परिवार के छप्पर वाले घर में बंधी 3 गौवंश जानवर झुलस गए हैं, जिसका इलाज अभी पशु अस्पताल में चल रहा है। गनीमत यह रही कि पीड़ित परिवार ने किसी तरह घर से निकलकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद ही उसे छोड़ दिया। जानकारी के लिए बता दें कि बस्ती के जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां कुछ घरों को छोड़कर पूरा गांव मुस्लिमों से भरा पड़ा है। पीड़ित परिवार से संबंध रखने वाले राजबली चौहान का आरोप है कि 2 दिन पहले उनका 8 साल का नाती घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसकी गेंद कासिम के पैर में लग जाती है। इसके बाद कासिम ने न सिर्फ बच्चे की शिकायत की बल्कि घर वालों को धमकी भी दी। इतना ही नहीं, जब बच्चे के पिता ने इसका विरोध किया तो उसने पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी और चला गया। इसके ठीक 1 सप्ताह बाद कासिम ने 18 मार्च 2024 की देर रात उसके छप्परनुमा घर पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। इस दौरान पूरा परिवार उसी छप्परनुमा घर में सो रहा था। आग तेजी से बढ़ी तो पूरे परिवार ने किसी तरह से जान बचाई। इस दौरान छप्परनुमा घर में बंधे 3 गौवंश झुलस गए, जिनका पशु चिकित्सालय द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित राजबली ने पुलिस में शिकायत की तो थाने में उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया। तब जाकर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसके बावजूद पुलिस ने कासिम का मामूली धाराओं में चालान करके छोड़ दिया, तो वहीं पुलिस पर लग रहे आरोपों को डीएसपी अशोक कुमार मिश्रा ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें कासिम को मुख्य आरोपी बनाया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। बता दें कि इन दिनों कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हिंदू परिवारों को निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में हाल ही का बदायूं हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड ने हड़कंप मचा दिया था। 2 बच्चों की हत्या हुए कई दिन बीत गए हैं। आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन अभी तक कत्ल का मोटिव एक पहेली बना हुआ है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर साजिद ने विनोद और संगीता के 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर क्यों जान ले ली। कब और कैसे हुई दोनों बच्चों की हत्या। बताते चले कि बदायूं के मंडी समिति चौकी के पास बाबा कॉलोनी स्थित विनोद के घर में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। मृतक बच्चों के पिता की तहरीर के मुताबिक मंगलवार 7 से 8 बजे के बीच साजिद और जावेद बाइक से उसके घर पहुंचे। साजिद घर के अंदर चला गया, जबकि जावेद बाइक लेकर घर के बाहर खड़ा रहा। घर में पहुंचने के बाद साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से चाय के लिए कहा। उसने अपनी पत्नी सना की बीमारी का बहाना बनाकर 5000 रुपये उधार भी मांगे, लेकिन संगीता अभी चाय लेकर आती उससे पहले वो घर की छत पर पहुंच गया, जहां विनोद के 3 बच्चे खेल रहे थे। उसने एक बच्चे को पानी लाने के बहाने नीचे भेज दिया। इसके बाद 2 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें 12 वर्षीय आयुष और 8 वर्षीय अहान की मौत हो गई। साजिद के मारे जाने की वजह से वारदात से पर्दा हटने की उम्मीद काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। इसी बीच आरोपी साजिद और जावेद के पिता बाबू, चाचा कयामुद्दीन और दादी ने जो बयान दिया है, उससे सस्पेंस और ज़्यादा गहरा हो गया है। उनके पिता का कहना है कि उनका साजिद किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया है। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो किसी के साथ बैठकर ऐसा नहीं कर सकता। तो वहीं चाचा ने कहा है कि वो बहुत गुस्सैल था और वो
किसी की नहीं सुनता था। पिता बाबू ने आगे कहा कि जावेद मंगलवार की शाम तक घर पर ही था। फिर अचानक से उसे किसी ने फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं बदायूं गया हुआ था, वापस लौटकर आया तो पता चला कि साजिद को उसकी माँ और जावेद खोज रहे हैं। उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है। इसके बाद जावेद बाइक लेकर चला गया। करीब 7 बजे की बात होगी। बाबू को लगता है कि उनका बेटा साजिद किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो किसी के साथ बैठकर ऐसा कैसे कर सकता है। हमें उसके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता। उसके मोबाइल में मौजूद नंबरों से उनकी पहचान हो सकती है। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो किसी साजिश का शिकार हो गया है। उन्होंने दोनों बच्चों की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें अपने बेटे के मरने का इतना अफसोस नहीं जितना उन दोनों बच्चों के मरने का है। तो वहीं चाचा क़यामुद्दीन ने कहा है कि साजिद ने गलत किया है, दुनिया भी गलत कहेगी। वो बहुत गुस्सैल था, किसी की सुनता नहीं था, अपने माँ बाप की बात तक नहीं मानता था। उसे कोई समझाए या डांटे तो कहता था कि वो मर जाएगा। घर में लोग उससे ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। चाचा ने आगे बताया कि मंगलवार को वो दुकान बंद करके चला गया। शाम को पता नहीं किसी ने उसे बुलाया था। खबर आई कि उसकी किसी से लड़ाई हो गई है। हम लोग घर से भागे, तभी हत्या की बात पता चली। इस पूरी घटना को लेकर साजिद की दादी ने कहा कि दोनों बच्चों की हत्या साजिद ने की होगी। जावेद बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने आगे कहा कि ये काम साजिद का है, उस पर ऊपरी हवा का असर था। जावेद तो कतई बेकसूर है। उसको तो घटना होने के बाद जानकारी हुई। वो उस वक्त हमारा ही काम कर रहा था। कम उम्र का लड़का है, इसलिए डर के मारे घर से भाग गया। इस तरह दादी ने साजिद पर सीधे इल्ज़ाम लगाते हुए अपने दूसरे पोते जावेद का बचाव किया है। इसी बीच साजिद की बीवी सना का बयान भी सामने आया था। साजिद ने अपनी बीवी के प्रेग्नेंट होने और अस्पताल में होने की बात कह बच्चों की मां संगीता से 5,000 रुपये मांगे थे। लेकिन अब सना ने बताया कि वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं, अस्पताल में भर्ती होना तो दूर की बात है। ऐसे में उसे इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। संगीता ने आगे बताया कि वो बीते 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। साजिद खुद उसे लेकर ससुराल छोड़ गया था। मृतक बच्चों की दादी ने बताई आप बीती। मृतक बच्चों की दादी मुन्नी देवी ने बताया कि साजिद ने उनकी बहू संगीता से बोला कि हमारी पत्नी भर्ती है, मेरे 5 बच्चे खत्म हो चुके हैं, इस बार डिलीवरी के लिए पैसों की समस्या है। बहू ने बेटे को फ़ोन किया तो उसने पैसे देने के लिए बोल दिया। उन्होंने बताया बहू ने साजिद से कहा कि अच्छा भैया तुम परेशान मत हो, हम चाय बनाते हैं। इसके बाद साजिद ने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऊपर छत पर चले जाएं। इसके बाद वह छत पर चला गया और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। इस पूरी घटना के सामने आने पर पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस प्रकार के निर्मम हत्या की खबर ने सबको चौंका दिया और सोचने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार की घटनाओं के बाद से लोगों में डर का माहौल है और किसी पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। मुस्लिमों द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देना हिंदुओं पर खतरे की घंटी जैसा है। ऐसे में हर किसी को अब सतर्कता से रहने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।